और मैं युवा चेहरे पे काफी उदासी देखता हूँ। मैं आपको निराश और आपके लिए जो बहुत जरूरी होगा वही बातें करें। जैसे से प्रोफेसर हूँ और प्रोफेसर को बहुत बोलने की आदत है। ऐसे मैं आज क्लास लेके आया। जब मैं पहले क्लास नहीं लेता था तो ऐसे मौकों की तलाश थी। और आज जिस मौके की तलाश में मैं आया और जिससे मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे बड़े अजीज रहे। मैं डॉक्टर अभय कुमार बीआरएम कॉलेज और हिंदी विभाग का अध्यक्ष हूँ। हमारे जय शशि सर नहीं है, उनको भी आना था लेकिन आज दिल्ली। हम दोनों जेयू में थे, हमारे वो सीनियर थे उर्दू में, मैं हिंदी में था। और दोनों इनकलाबी नारों के साथ में बड़े ही शान से हम लोगों ने वहाँ की क्रांति की लड़ाइयाँ लड़ी। और मैं अपनी बात इसलिए शुरू करना चाहता हूँ डॉक्टर शमसी और डॉक्टर अभय, ये हिंदुस्तान में है या भारत? क्या भारत हिंदुस्तान है या अभी भी भारत भारत नहीं बना है? और मैं अपनी जो बात रखना चाहता हूँ वहीं से रखना चाहता हूँ कि क्या भारत बन पाएगा? जो अभी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में जो माहौल बने, जो हिंदू और मुसलमान एक ही देश में दो भागों में बटे हैं, मैं उसमें भी बात करूंगा। और मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या वो ये चाहते थे? कुछ विशेष बात जो आपसे ताल्लुक रखती है, जो कि आप दानिशदार लोग हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आगे भी हमारी तरह प्रोफेसर आप बनेंगे और सुमुची की तरह ऑफिसर बनेंगे। जो एक सवाल है आजादी के बाद और आजादी से पहले, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर यह है कि आजादी के पहले हिंदू और मुसलमान बटे जरूर थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं बना। और मौलाना अबुल कलाम आजाद और इकबाल दोनों के जयंती को आप देखें तो 9 तारीख को इकबाल की जयंती थी और 11 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती। दोनों के विचार में अंतर है। जैसा आप जानते हैं कि इकबाल के जो पूर्वज थे वो हिंदू थे और हिंदू से वो मुसलमान थे, और उनके कई शेरो शायरी में डॉक्टर शमसी रहते थे, उनको डिटेल से बात कर। मैं जहाँ से अपनी बात रखने वाला हूँ और मुझे थोड़ी देर पहले बता दीजिए, मैं कंक्लूड कर दूंगा। अगर नाम की बात करें, मैं बहुत सारी बातें आपने की है, मैं उनके जीवनी पे नहीं कहूँगा। अगर नाम की बात करें तो उनका जो ओरिजिनल नाम है अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन, ये उनका ओरिजिनल नाम है। लेकिन उनमें दो जो जुड़े, मौलाना और आजाद। देखिए, एक तरफ गुलाम है, गुलाम मोइनुद्दीन आजाद, उसमें आप देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद, और आपको उर्दू के लोग में अबुल कलाम का मतलब ही होता है डायलॉग्स ऑफ लॉर्ड्स, देवताओं का संवाद है। और क्या वो शिक्षा के क्षेत्र में संवाद कर पाए? बहुत हैरत है कि जो काम अबुल कलाम आजाद कर गए और जिसकी नींव रखी, जो अमेरिका तक जो भारत अपना झंडा फहराता है, मैं उस पर भी बात करूंगा कि अबुल कलाम किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम करके गए। शुरू के जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत कुछ है मेरे पास, ये आप इसकी चिंता मत कीजिएगा, बहुत है, लेकिन मैं इसको उस पर बात नहीं करता। ये बात हुई कि दो तरह की बातें हैं उनके एजुकेशन को लेकर के, कि एक तो उनकी शिक्षा पारंपरिक है और दूसरी तरफ अल अजहर यूनिवर्सिटी है कैरियर।
जो 1905 से 1907 तक वहां उनकी पढ़ाई की। दो तरह के विचार हैं। देखिए, जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए डिग्री मायने नहीं है। कबीर लिखते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम करो नहीं आए। कभी कलम कागज से उनकी दोस्ती नहीं रही, लेकिन जो उन्होंने काम किया आज की तारीख में, कबीर पर 49 से ज्यादा देशों में रिसर्च हो रही। पढ़ाई मायने नहीं रखती। और दूसरी बात कि व्यक्ति का जन्म नहीं होता है, व्यक्तित्व का होता है। व्यक्ति मौलाना नाम से हजारों पैदा हुए, लेकिन नाम एक का ही आता है। वो मौलाना थे या नहीं थे, मैं उसमें बात नहीं करूंगा, लेकिन उस समय एक रिवाज था। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री उनके नाम के साथ में पंडित लगा हुआ है, लेकिन पंडित उनके नाम में है नहीं। हम सम्मान से करते हैं, कुछ खास जाति विशेष के लोग भी पंडित गुरु करके काम चलाने का काम करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि मौलाना आजाद गुलाम भारत में पैदा हुए हैं और ख्यालात उनके आजाद, और जिनके ख्यालात आजाद होते हैं वो कभी गुलाम हो ही नहीं सकते। सवाल ये है कि जो हमारी जो विचार है, जो आपकी जहन में है, कि हम इनकी जयंती मना क्यों रहे हैं, जरूरत क्यों पड़ गई मनाने। अगर इनको वो जगह दी जाए तो शायद सरकार जयंती मनाती, हम नहीं मनाते। जैसे हमारे बापू गांधी जी की जयंती सरकार मनाती और अम्बेडकर की जयंती जनता मनाती। अगर ये अब्दुल कलाम की जयंती अगर सरकार मनाती तो आप समझिए वो जनता से कर चुके हो। लेकिन आज हमें अब्दुल कलाम आजाद की जरूरत है, इसलिए है कि आजादी के समय में जो चीजें हुई थी आज देश में बहुत कुछ हो रहा है, वैचारिक स्तर पर और कहीं कहीं राजनीतिक स्तर पर। मैं नहीं सकता, मैं अपनी बात करता हूँ बहुत ही बेरहमी से। सवाल ये कि मुल्क में जो मुसलमान है, कितनी बार वो अपनी वफादारी को साबित करेंगे। जिस सरजमी की बात मौलाना आजाद कर रहे हैं, कि मौलाना आजाद और इकबाल में जो एक माइन्यूट फर्क है, अगर आप देखेंगे तो इकबाल जो है मुसलमान को ऊपर रखते हैं और भारत को दूसरे नंबर पे रखते हैं, लेकिन मौलाना आजाद देश को ऊपर रखते हैं और मुसलमान को दूसरे दर्जे पे रखते हैं। जिस अली हिलाल की बात आपने की, अली हिलाल में जो मूल रूप से 1912 में अली हिलाल निकलता है और 1914 में उसको सीज कर दिया जाता है, क्योंकि अल हिलाल में मूल रूप से जो बातें आती थी कि जो मुसलमान युवक हैं वो क्रांतिकारी हैं। और आपको पता होगा कि अबुल कलाम आजाद ही एक ऐसी शख्सियत है जो कि गांधीवादी अंतिम तक था। बाकी लोग बदले, लेकिन आप जब इनके जीवनी को देखेंगे तो बंगाल में जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और वहां जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, तो वहां पे अरविंदो और एक चक्रवर्ती दोनों मिलकर के वहां पर क्रांतिकारी दल की स्थापना करते हैं और आजाद उसमें शामिल होते हैं। एक तरफ गांधीवादी भी हैं और दूसरे तरफ क्रांतिकारी भी। ये जो दो जो सामंजस्य है आजाद में, आपको बहुत ही एक सुलझे हुए इंसान। देखिए, उनके पिता अफगान मूल से थे, बाबर के समय में आए थे, और जो अभी थोड़ी देर पहले तकरीर हुई थी उसकी 1857 की क्रांति के बाद वो मक्का चले गए और मक्का में ही वहाँ की जो महिला है उनसे वो शादी करते हैं और 1888 में उनका जन्म होता है। फिर वो बाहर यहाँ देश का, अगर वो मौलवी हो जाते, मक्का में रहते, मौलवी हो जाते, पिता अफगानी, माँ अरब, उनका जन्म, इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो अब्दुल कलाम मक्का से भारत आए और भारत को मक्का बनाना चाहते। तालीम की जो बुनियाद,
अभी आजाद को ही शिक्षा को लेकर चिंता की। देखिए हिंदुस्तान में दो लोग थे, अगर आप समझिए मिनिस्ट्री को देखते जब जवाहरलाल नेहरू की जो मिनिस्ट्री उसमें शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद और कानून मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर, और ये दोनों जो है हाशिए पर के समाज में दलित को यहाँ पे पूछा नहीं गया था और मुसलमान को तो 47 में बांट ही दिया था। एक को समाज से बाहर और एक को दिलो दिमाग से बाहर, और यही वजह है कि दंगे होते तो मुसलमान मारे जाते और उस मुसलमान के साथ में भारत माता मारने वाला कौन होता है आप उसे भली भांति जानते हैं। सवाल ये है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जब 1958 तक वो शिक्षा मंत्री रहे, 11 साल जब तक उनका देहांत नहीं हो गया बोले, लेकिन उन्होंने क्या किया सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं उस पर जोर देना चाहता हूँ। और कि 1952 में चुनाव और रामपुर से हरियाणा गुड़गांव से भी वो आते हैं, ये उनका पॉलिटिकल मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज भारत अमेरिका में जाके परचम फहराता है, चंद्रयान को जो चंद्रमा पे भेजता है, उसको जो भेजने वाले जो इंजीनियर जो इंडिया के सबसे बड़े इंजीनियर है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी स्थापना का श्रेय मौलाना अबुल कलाम आजाद को जाता है। आप सोच सकते हैं उनकी दूरदर्शिता, उन्हीं के समय में IIT खड़गपुर की स्थापना हुई। आज हम लोग प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर का जो सबसे बड़ा मौका है वो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना का श्रेय भी अबुल कलाम आजाद को जाता है। कल्पना कीजिए कि उनकी दूरदर्शिता को शिक्षा मंत्री बने तो ऐसा नहीं कि अंगूठा छाप भी आजकल शिक्षा मंत्री हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी तालीम, उनकी चिंता थी। और आप जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम सुने होंगे, यस उसके फाउंडर मेंबर में भी अबुल कलाम आजाद है। एक इंस्टीट्यूशन जहां से इंस्टीट्यूट फॉर्म UGC से यूनिवर्सिटी से कॉलेज, और वहां से फिर जो तालीम दी जाती है वो फिर IIT में जो इंजीनियर्स बनते हैं, और वर्ल्ड में जो IIT का स्थान है MIT अमेरिका के बाद, वो इंडिया के IIT, वो जो नींव रखते हैं, जो दूरदर्शी लोग होते हैं, उन्हें भविष्य के बारे में पता होता है। वो ज्योतिषी नहीं होते, वो ताबीज नहीं बांटते, वो ये देखते हैं कि आने वाली जो हमारी नस्ल होगी उसके साथ उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यही नहीं, आप और आगे देखेंगे तो एडल्ट लिटरेसी पे भी उनका, जब वो क्या थे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार के रूप में जो उन्होंने सिफारिश की थी उस समय में, बाद में भारत सरकार ने उसको अपनाया। क्या किया देखिए, मैं 2-3 बातें लेता हूं। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ये जो प्राइमरी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, उसको यूनिवर्सल किया जाए, हर एक आदमी तक पहुंचाया जाए, और 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ये उनकी सलाह है, जो उन्होंने सलाह दिया था। कन्याओं की शिक्षा हो, जो बाद में आज देखिए हमारे कॉलेज में जितनी भी बच्चियां पढ़ती हैं उनसे कोई फीस नहीं मिलता। और एक और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कि आप व्यवसायिक प्रशिक्षण जो ITI वगैरह आज देख रहे हैं, उसके लिए उन्होंने सलाह दिया कि अगर आप 60 के दशक में आप अगर याद कीजिए कि पहले आजादी से पहले अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के बाद आदमी भूख से मर गया। अगर आप अकाल के अकाल को देखें, 1850 से, मैं इस सेमिनार में गया था डिस्ट्रिक्ट सेमिनार में, 1850 से 1905 तक जो अकाल में मरने वालों की जो संख्या है वो 2,88,00,000। आप कल्पना कीजिए, ये 55 साल में 2,88,00,000 लोग मर गए अनाज के अभाव में। और
मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देखा कि हमारा देश अन्न से पर निर्भर नहीं है, और उसी के बाद देखेंगे आप ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह बहुत सारे रिवॉल्यूशन शुरू होते हैं। उन्होंने कृषि शिक्षा पर जोर दिया और एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना होती है, जो सबौर का एग्रीकल्चर कॉलेज है, इससे पहले रांची में एग्रीकल्चर कॉलेज है। जो शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षा मंत्री का योगदान होना चाहिए। एक और जो बहुत बड़ा काम AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके भी वो जन्मदाता है। अब आप कहेंगे कि IIT हो गया, UGC हो गया, संस्कृति और कला के क्षेत्र आप देखेंगे, अगर आप कभी जाएं दिल्ली मंडी हाउस के पास में, तो वहां पर 3 अकादमी, साहित्य अकादमी, नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, और इन तीनों अकादमी की स्थापना का श्रेय मौलाना अबुल कलाम आजाद को जाता है, ताकि संस्कृति के क्षेत्र, क्योंकि हम जेएनयू से रहे और हम लोगों को साहित्य अकादमी जो है वही हम लोगों का केंद्र होता था रिसर्च का, और वही एक जगह है साहित्य अकादमी के बारे में मैं बताऊं कि भारत में जितनी भी भाषाएं, उन सभी भाषाओं में साहित्य अकादमी से पत्रिकाएं निकलती, उनकी भाषा, और सभी भाषाओं के जो लेखक हैं उसको साहित्य अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। साहित्य अकादमी की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद करते, और उसका जो आज नतीजा है, हम जैसे लोग, चूंकि मैं ISC किया था, सोशियोलॉजी फिर MBA किया, हिंदी में जो मैं आया, तो जेएनयू से मैं साहित्य अकादमी आता था, तो वहां तक की हिंदी की किताब को पढ़ता था। ये तो उनके काम, और एक आदमी से किसी ने कहा कि 1992 में उन्हें भारत रत्न दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आलोचक, मैं लिटरेचर में, अब आप इस बात से खुश हो जाइए कि 1992 में भारत रत्न मिल गया। उनका देहांत कब हुआ था? 1958। yes. अब आप 1958 से लेकर 1992 तक जितने लोगों को भारत रत्न मिला है, उसकी सूची का अध्ययन कीजिए और ये देखिए कि इनसे बड़ी हस्ती कोई थी या फिर इनसे कम वालों को ही रेवड़ी बांट दिया गया। नंबर 2, जो आप राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देख रहे हैं, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, आपको बहुत हैरत होगी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की जो घोषणा है 2008 में, 2008 उनका देहांत 58 में होता है, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2008 साल बाद सरकार को क्या भाई के लिए कुछ कर दो, और 2008 और एक साल बाद क्या है? इलेक्शन। याद कीजिएगा, 2009 मुसलमानों को खुश करना, कैसे खुश होंगे? तो भाई मौलाना को दे दो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, जब वो इतना बढ़िया काम कर रहे थे, तो शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं सर पंडित राधाकृष्णन की जन्म दिवस, उनका शिक्षा में क्या योगदान हमें बताया, सरकार बताए, इसलिए कि गीता पे उन्होंने लिख दिया, कुछ इधर उधर कर दिया, उस दिन जो शिक्षक दिवस लगे। लेकिन भारत में जो प्रथम कन्या विद्यालय खोलने का श्रेय जाता है महात्मा ज्योतिबा फुले को जाता है, या फिर ऐसे महापुरुष को जो कि शिक्षा के लिए काम करते हैं, उनके लिए भी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, वो 50 साल उसको सोचने में लगता है। यह सोचने का विषय है। आज जयंती है, और जो आप जो बैठे हुए हैं, बहुत ही आपको बोरिंग लग रहा होगा कि क्या यहाँ बैठ करके हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं बैठेंगे तो कौन गुजर जाए, ध्यान रखिएगा इस बात। इस काम के लिए आप यहाँ आए, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो जो कि सब्जी बेच रहा है, पंचर लगा रहा है, गिट्टिस बना रहा है, जो गाड़ी में पॉलिश कर रहा है, आप उससे उम्मीद करते हैं। जब ये आपको अवसर मिला है, ध्यान रखिए,
अगर आप में ताकत नहीं हो, चाहे इल्म की हो या जुल्म की हो, दो चीज, जुल्म इसलिए नहीं कर सकते कि भारत में संविधान है, तो दूसरी जो ताकत इल्म की बस्ती है उसमें आप आइए। हमारे कलाम साहब मिसाइल में पर ऐसी बात नहीं है कि वो हमें हटा देंगे, हटाएंगे, मुसलमान कह के हटा सकते हैं, लेकिन अगर हमने अगर ताकत होगी इल्म की तो हम अपनी जगह जरूर लेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि जो अभी हिंदुस्तान ही है, आप इसको मान के चलिए 75 साल आजादी के हो गए, जहां पर कि अभी हिंदू मुस्लिम दंगे, छुआछूत दलितों के साथ में समाज में जो बराबरी का हक है वो नहीं मिला है। हमारे यहाँ संविधान है, लेकिन विधाता का विधान भी यहाँ चल रहा है, और वह जब तक विधाता का विधान चलेगा तब तक संविधान लागू नहीं होगा। और संविधान में जो कहा जाता है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के लोग हैं, वहां पर क्या नहीं लिखा कि हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई। ये जो भारत के लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वह कैसे बने, वो हमारे आजाद की चिंता थी, अम्बेडकर की चिंता थी, गांधी और नेहरू की चिंता थी। लेकिन अब तो हमारे गांधी को भी गोली मार रहे हैं, उनका जो खून है अभी भी बहाया जा रहा है, और उनके बहते हुए खून को हम देख रहे हैं। लेकिन ये आवाम जिस दिन शिक्षित हो जाए, अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित। ये जो शिक्षा की बात है अम्बेडकर कर रहे हैं, शिक्षा की बात मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? और जब हम शिक्षित होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों के बीच के फर्क को देखना होगा। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पे आपसे मैं केवल यही कहूंगा कि जो इल्म है उसको जुल्म हरा नहीं सकती, हम जीतेंगे। विषय पाए विषय। बहुत अच्छी बात है, और आप लोग को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच एक वैसे शख्स है